हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो स्टेनो यानी कि वैयक्तिक सहायक का जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का। कुछ लोग कह रहे थे कि जो आपने क्वेश्चन कराए थे वो गलत हैं, फेक हैं। अभी आप देखेंगे कि जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे, लगभग 37-38 क्वेश्चन बताए थे थर्ड शिफ्ट के, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो आप खुद देखिए। और ऑनलाइन एग्जाम में कितने कैसे तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आप देखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी जाने कि ऑनलाइन एग्जाम में आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। शुरू करते हैं। पत्रकारिता से पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। थोड़ा सा मैं जूम छोटा कर देता हूँ इसको, पर ये छोटा हो नहीं रहा है क्योंकि ये फिक्स साइज वहीं से रहेगा। इनमें से किसे हम जनसंचार का बहुआयामी माध्यम कह सकते हैं, ये आपको बताना है। इनमें से किसे हम जनसंचार का बहुआयामी माध्यम कह सकते हैं? इंटरनेट को, टेलीविज़न को, समाचार पत्र को या फिर रेडियो को? तो सही उत्तर है इंटरनेट को हम दोस्तों कह सकते हैं कि जो जनसंचार का बहुआयामी माध्यम है इसे हम कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत बचपन से आपने सुना है ऊँट के मुँह में जीरा। इसका अर्थ क्या होगा कि अत्यंत कम। बिल्कुल आसान है, घास न मिलना कोई बनता नहीं। स्वादिष्ट जीरा खाने वाला ऊँट या जीरा न खाने वाला ऊँट, ऐसा तो कुछ बनता है नहीं। आपका बंटी उपन्यास किस विधा की रचना है? उपन्यास है, फॉरेस्ट गार्ड में इस तरह से बना था। और मन्नू भंडारी का है, यहाँ पर देखिए कि आप इस तरह से ये पूछा गया है। पूरे 100 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम चलेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है कि कार्यालय में सभी को सामान्य सूचना ज्ञात कराने के लिए किस प्रकार का दस्तावेज जारी किया जाता है? कार्यालय में सभी को सामान्य सूचना ज्ञात कराने के लिए किस प्रकार का दस्तावेज जारी किया जाता है? कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, पत्र, परिपत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपत्र, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गौ शब्द का तद्भव है। गौ, गाय, जा। गौ का मतलब जा या चल या फिर धेनु। तो गौ का हो जाएगा दोस्तों गाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कवि मंगेश डबराल का काव्य कौन सा है? बादल राग नहीं है, बादल राग 6 खंडों में दिनकर का इनका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और कामयानी जयशंकर की। तो पहाड़ पर लालटेन हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही है। याद रखिएगा कि जो मंगेश डबराल की रचना है, काव्य संग्रह है, वो पहाड़ पर लालटेन है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये आबकारी में भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछ लिया गया था। महादेवी वर्मा की भक्तिन किस विधा की रचना है? पहली बात, महादेवी वर्मा की भक्तिन है और किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगली बार से आएगा तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगला है, कूटवाचन डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है? कूटवाचन डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है? संदेश के कूट का अर्थ समझना। संदेश के कूट का अर्थ समझना कूटवाचन है, बिल्कुल आप याद रखेगा। संदेश का कोटिंग करना बिल्कुल नहीं। संकेतों का उपयोग करना ये भी नहीं। संदेश के लिए ध्वनि चित्रों का उपयोग करना ये भी नहीं। कृष्ण भक्ति कवि है तो मीराबाई है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत। तो कहाँ से आ जाएंगे? पर कृष्ण भक्ति कवि कौन है? तो ये मीराबाई हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छो, तरह, ग्यों, सरो, ये हो जाएंगे ग्यों है, तो ग्यों आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामचरितमानस के कवि कौन है और किस भाषा में, कवि कौन है और कृति किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास की है, अवधी भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला है, दो बैलों की कथा। दोस्तों जब कक्षा 9 में है, प्रेमचंद्र की है दो बैलों की कथा, बिल्कुल आपको याद रखना है। दो बैलों की कथा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, छात्र द्वारा प्राचार्य को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र आप बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो भीड़ हो जाएगा, भीड़ स्त्रीलिंग है क्योंकि लड़का पुल्लिंग है, झुंड पुल्लिंग है, समूह पुल्लिंग है, तो भीड़ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है, मारवाड़ी बोली जो है कहाँ बोली जाती है, ये पूछा गया है, तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा किस तरह का वाक्य है? तो ये हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला है, अत्यल्प में कौन सी संधि है? तो अत्यल्प में हो जाएगी यण संधि। अगला है, सही वर्तनी। तो अनुचित पूछा गया था, अनुचित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ब्रिज भाषा किस राज्य की प्रचलित भाषा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
हमारा ये सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों रीजनिंग है, रीजनिंग में इसमें त्रिभुज पूछे गए थे, तो त्रिभुज इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगी 10 त्रिभुज हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया था कि जो त्रिभुज हैं वो 10 सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों एक रीजनिंग का पूछा गया था, तो रीजनिंग था, ये तर्क था, तो बढ़ते हैं सीधे सीधे, ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया था कि रीजनिंग, ये भी रीजनिंग ही है, तो इसमें बताना था कि वेन डायग्राम, तो दोस्तों इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे ये दर्पण से था। दर्पण के बाद ये श्रृंखला थी, यहाँ पर 222 आएगा ये, और ये भी एक पूछा गया था, फियर हो जाएगा इसका। अगला है कि ये रीजनिंग आप इसे जरूर कॉपी में कीजिएगा कि आज गुरुवार है तो 107 दिनों बाद कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा शनिवार। अगला है कि एक खिलाड़ी स्कोर तो वेस्ट, तो इसको पूर्व की ओर हो जाएगा, ये भी रीजनिंग का था, तो एक ये भी था, तो ये भी रीजनिंग का था। अब शुरू करते हैं दोस्तों जीके। 1960 में कौन से राज्य बनाए गए थे, तो महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। अगला रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत 1936 में किसने लिखी, तो ये जॉन केनार्ड मीन्स ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला एसक्यूएल का पूर्ण रूप है, तो कंप्यूटर से पूछा गया था, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी जो भी है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है इनपुट उपकरण, तो इनपुट हो जाएगा हमारा कीबोर्ड, इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, तो 2005 में लागू हुआ था, बिल्कुल इसे आप याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन कब हुआ था, तो 1934 में इसका गठन हुआ था। अगला है कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये पूछा गया था, तो विश्व विकास रिपोर्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला है भू आकृतिक लैंडफॉर्म और उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया का विज्ञान, प्रक्रिया के अध्ययन को रूप में जाना जाता है, तो भू आकृति विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत ने चीन पर शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 1972 हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि डॉस का क्या है, एमएस डॉस में डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप बताएंगे कि दोस्तों अगर आप एग्जाम में होते तो कितना सही कर पाते। अगला है दांडी मार्च के दौरान वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। अगला है हमेशा सफेद रंग में पंखों की तरह दिखने वाले पतले परत और पृथक बादल हैं, तो इसका हो जाएगा पक्षाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई, तो मानव विकास रिपोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अभी उत्तराखंड आनी है दोस्तों, अंत तक बने रहेगा क्योंकि अभी 7 ही मिनट हुए हैं, जल्दी जल्दी मैं चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तक क्वेश्चन तक हम चल गए हैं, और उत्तराखंड आने इसके बाद तो बने रहिएगा। पेड़ की शाखा, क्योंकि जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो अंत में है, तो अपनी तो इंतजार करते रहिए थोड़ा, और जल्दी जल्दी चलेंगे हम। पेड़ की शाखाओं से मिलता जुलता अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न के रूप में जाना जाता है, धूम माप प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था, तो चीन हो जाएगा, चीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है, तो विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है चिनाब किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सिंधु हो जाएगा, सिंधु, ऑप्शन नंबर डी। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था, तो 2005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पाकिस्तान ने कर्मिक लोकतांत्रिक सरकारों के साथ शीत युद्ध किसके अधीन शुरू किया गया था, तो नवाज शरीफ और बेंजर भुट्टो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड जीता है, तो महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा इसका सही। अगला है किन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की, तो ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादातर सी आ रहे हैं। अगला है अपने समान दुश्मन ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल करने में अमेरिकी उपनिवेशों की मदद की थी, तो लुई ने की थी, लुई 16वें ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस खाद्य एजेंसी ने लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट बिक्री को मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर के 1931 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का शोक कहते हैं, तो ये हो जाएगा सरयू, ऑप्शन नंबर डी। अगला जलियांवाला बाग अत्याचार द्वारा किसके द्वारा, तो जनरल डायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मार्ले मिंटो सुधार मिंटो मार्ले सुधार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, 1909 भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, अब उत्तराखंड शुरू होने वाला है, तो बने रहिए। 1922 में ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल किए गए स्थानों की गतिविधियों में समन्वय के लिए स्थापित किया गया था, तो नाबार्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब उत्तराखंड आ गया, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भागीरथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत का हरा स्वर्ग कहा जाता है, तो हरा स्वर्ग भारत का कहा जाता है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला है, उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू की गई, तो उत्तराखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूरी में की गई थी। अगला है, उत्तराखंड में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में उच्चतम कार्य सहभागिता वर्षा अधिक है, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला है, उत्तराखंड में विवाह के अवसर पर कौन से नृत्य किए जाते हैं जिसमें सुसज्जित नर्तक आगे बढ़ते हुए बारात विवाह की पार्टी आगे नृत्य, तो ये हो जाएगा सरो, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम शहरी वन कौन सा जो झाजरावन रेंज में विकसित किया गया था, तो आनंद वन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी चलेंगे, बने रहेगा। उत्तराखंड के क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, तो पिंडर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस आदिवासी भाषा को यूनेस्को ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में मान्यता दी, तो राज्य हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गोरखा गढ़वाल में गोरखा शासन किस वर्ष में समाप्त हुआ, तो 1815 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अध्ययन करने हेतु सबसे पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान कौन सा है, तो आईआईटी हो जाएगा रुड़की, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तराखंड की 2011 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की शहरी लिंगानुपात क्या है 1000 पुरुषों पर, तो 884 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो उत्तराखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर में है, 1960 में बना था। विश्व मेला किस जनजाति की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, तो जौनसारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पिथौरागढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो गोरखू द्वारा बनाया गया था। लंदन पोर्ट इसका नाम अंग्रेजों ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगला है, नानकमत्ता बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ऑप्शन के हिसाब से सरयू दे रखा आयोग ने, तो सरयू करेंगे हम भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सी घाटी उत्तराखंड में, लालकना घाटी, बोर घाटी, पेंसिला घाटी या ट्रेल की घाटी, ट्रेल की घाटी जो बागेश्वर में है वही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, कौन सी हिमनदी ग्लेशियर उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में, रालम पिथौरागढ़ में, सुंदरढूंगा बागेश्वर में, नामिक पिथौरागढ़ में, तो डोकरियानी हो जाएगा गढ़वाल क्षेत्र में, तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चंद राजवंश के संस्थापक थे, अगली बार जैसे पिछली बार तक देता था कि थोरचंद था, थोरचंद ऑप्शन में नहीं है तो सोमचंद है, वैसे भी सोमचंद को माना है, आपको भी आगे को आएगा तो सोमचंद ही करना है। चंद वंश के संस्थापक कौन थे, चंद वंश के संस्थापक राजा कौन थे, तो राजा सोमचंद। अगला है, मालपा में भूस्खलन की घटना कब हुई थी, तो 1998 में हुई थी। ऐसा ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा, पहले भी पूछा गया था, इस बार भी पूछ लिया गया है, तो मालपा भूस्खलन 1998 याद रखेंगे। अगला है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है, तो देहरादून में है, तो आपको इस ऑप्शन के हिसाब से तुक्का भी मारना होगा तो अगली बार से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, तो देहरादून ही आप मारेगा क्योंकि ज़्यादातर देहरादून में ही है। अगला है, पाताल भुवनेश्वर गुफा प्राचीनतम उल्लेख किस हिंदू धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो स्कंद पुराण में मिलता है, तो स्कंद पुराण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 22वां प्रश्न है हमारा, इसके बाद बचे 18 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वीडियो को अंत जरूर देखेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, तो होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर नामक पोर्टल लॉन्च किया, तो उत्तराखंड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, कौन सा शिखर उत्तराखंड में स्थित है, तो ये हो जाएगा नंदाखाट जो कि है चमोली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नैनीताल के बाहरी क्षेत्र में कृष्णापुर के सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। ये एक नया क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद वल्लभ पंत, बिल्कुल याद रखेगा। अगला है, कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थानांतरण के लिए प्रथम बाघिन ट्रैकुलाइज्ड शांत करना रेडियो कॉलर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग कॉलर लगाना है, तो ये हो जाएगा राजाजी, कार्बेट नहीं है, राजाजी है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में गरीबी प्रतिशत सबसे कम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर बी। बसंत पंचमी मनाई जाती किस देवी को सम्मान देने के लिए मनाई जाती है, तो देवी सरस्वती को। भगवान विष्णु ऑप्शन में है, भगवान शिव है, देवी काली हैं, तो आप भली बात ही जानते हैं कि बसंत पंचमी देवी सरस्वती को सम्मान देने के लिए यह है जो मनाई जाती है, अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। अगला है, किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये मसूरी में है। किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है, तो मसूरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है द हिमाद्री नाम से जाना जाता है, तो महान हिमालय को जाना जाता है। अगली बार से क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, द हिमाद्री, महान हिमालय। अगला है हिमालयी राज्यों की श्रेणी के तहत निर्यात तत्परता सूचांक 2020 में उत्तराखंड का स्थान क्या था, तो उत्तराखंड का पहला स्थान था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है उत्तराखंड में मानसून या बरसात के मौसम को स्थानीय रूप में जाना जाता है, तो बसगाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड में गिरते लिंगानुपात को रोकने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की जा रही है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नहीं है, तो मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना है। इसे आप याद रखेंगे, अगली बार पूछा जा सकता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या किस आयु वर्ग का है, तो 10 से 14 हो जाएगा। 10 से 14, इन्होंने 15 से 19 कर रखा है, तो 10 से 14 हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या 10 से 14। अगला गोविंद बल्लभ पंत राज्य के संग्रहालय कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में है, 1979 में है, बस स्टैंड के पास है अल्मोड़ा में। कभी अब अल्मोड़ा आए तो जरूर इसे देखिए। अगला है उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, 1982 में स्थापना हुई थी, चमोली में है। अगला है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो बुरांस हो जाएगा, बुरुन से लिखा है, तो बुरुन से एक जो है सुमितानंदन पंत की भी है, एक बुरुन से कविता है वो भी है, तो बुरांस हो जाएगा, बुरुन से लिखा है, तो आप समझदार हैं। अगला है कि उत्तराखंड सरकार यहाँ पर भरना है कि राशि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई जल कनेक्शन बनाने की योजना बना रही है, तो 1 रुपये में था इसका सही उत्तर। बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उत्तराखंड सरकार डैश की राशि से जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई जल कनेक्शन बनाने की योजना शुरू करे, तो 1 रुपये में। 6ठी शताब्दी में रामशिला मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में है, मल्ला महल अल्मोड़ा में है, इसे भी आप अल्मोड़ा आए तो इसके निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, मल्ला महल अल्मोड़ा में है। और उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अब पौड़ी कहाँ करेगा, हरिद्वार अलग है, अल्मोड़ा अलग है, तो चमोली हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है आखिरी क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी, तो 70.01% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। रीजनिंग मैंने ज़्यादा आपको बताई नहीं सॉल्व करके, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, पर आप 100 इसमें से बताइएगा कि 90 में से आपके कितने सही हो, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा।